चलिए अभी समझते हैं कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है। तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की तीन अलग अलग टाइप होती है। बुलिश डोजी, यानी मतलब अगर डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसी बुलिश डोजी बनती है तो वहां से अप ट्रेंड शुरू होगा, इसीलिए उसको बुलिश कहा जाता है। न्यूट्रल डोजी, यानी कि डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में जब भी ऐसी डोजी बनती है तो उसके बाद की कैंडल डिसाइड करती है कि ट्रेंड क्या होगा, तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो गया ऐसा माना जाता है। और बियरिश डोजी, यानी जब भी अप ट्रेंड के अंदर टॉप पर ऐसी बेयरिश डोजी बनती है तब माना जाता है कि शेयर अभी डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, यानी कि बेयरिश हो जाएगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि डोजी कैंडलस्टिक के अंदर क्या क्या चीजें अलग होती है। तो चलिए समझते हैं कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसी होती है। तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम कीमत पर उसके थोड़े आगे या पीछे होता है। मतलब मार्केट जहां पर खुलता है वहां से कितना भी ऊपर या नीचे चला जाए, लेकिन जो जब मार्केट बंद होता है तब जिस कीमत पे खुला था उसकी थोड़े बहुत ऊपर या थोड़े बहुत नीचे बंद होता है। तो ये होता है डोजी कैंडल के अंदर। इसका मतलब, और जैसे कि हमने समझा, कैंडलस्टिक में बॉडी तभी बनती है और कैंडलस्टिक में कीमत कितना भी ऊपर नीचे जाए, लेकिन ये बॉडी यानी कि ये जो ग्रीन कलर और ये जो रेड कलर है, ये शेयर की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में ही बनता है। तो अगर हमने कहा कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम या नजदीक होती है, इसका मतलब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की बॉडी छोटी बनेगी, यानी कि स्मॉल बॉडी। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में लॉन्ग वीक होती है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो लकड़ी है यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, लंबी है बहुत ही ज्यादा। मतलब मार्केट खुलने के बाद बहुत ही ज्यादा ऊपर गया है या फिर बहुत ही ज्यादा नीचे गया है, जिसकी वजह से एक बड़ी वीक बनती है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न से हम ट्रेंड रिवर्सल पता कर सकते हैं, यानी कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है और डोजी कैंडल बनता है तो हम पता कर सकते हैं कि अभी डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। और उसका उल्टा, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पर बनती है, तो हम कह सकते हैं कि यहां से मार्केट रिवर्स करेगा, यानी कि ट्रेंड रिवर्स होगा, जिसको ट्रेंड रिवर्सल कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि बुलिश डोजी कैसे होती है। तो बुलिश डोजी में क्योंकि ग्रीन कलर है, इसका मतलब ये जो बॉडी है उसका निचले हिस्से में मार्केट ओपन हुआ होगा और आप देख पाओगे कि ऊपर भी थोड़ी वीक है। इसका मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया हो सकता है, लेकिन वहां से बहुत नीचे गिरा मार्केट और मार्केट ने लो बनाया, यानी कि मार्केट नीचे गिरा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग खरीदना चाहते थे, जिसकी वजह से शेयर ऊपर की तरफ भाग गया और मार्केट बंद होने तक बॉडी के ऊपर की प्राइस पर बंद हुआ। हमें सिर्फ एक कैंडल देखकर पता चल रहा है कि शेयर के अंदर क्या हुआ होगा। तो ये हमें क्या बताता है कि निचले हिस्से से, यानी यहाँ से बहुत सारे लोगों ने शेयर को खरीदा है। और अगर ये कैंडल गिरते हुए मार्केट में, मतलब मान लीजिए रेड कलर की कैंडल्स बन रही है और उन कैंडल के बाद अगर इस तरीके की डोजी जो बुलिश है, ये बुलिश क्यों है? क्योंकि शेयर यहाँ खुलने के बाद इतना ज्यादा गिर गया था, फिर भी बहुत सारे लोगों ने उसको खरीद के, यानी लोग इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, यानी कि बायर्स पावर में है, यानी खरीदने वाले और बेचने वाले की जंग में खरीदने वाले जीत गए हैं और शेयर की कीमत को ऊपर ले गए। मतलब अगर ये मार्केट गिरता जा रहा था और ऐसे बुलिश डोजी बनती है तो वहां से मान लीजिए ग्रीन कैंडल है और मार्केट अप ट्रेंड में जाना शुरू करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि बुलिश डोजी क्या होती है। चलिए अभी इसी तरह समझते हैं कि न्यूट्रल डोजी क्या होती है। अभी ये जो न्यूट्रल डोजी है ये टॉप पर भी बन सकती है, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा हो तो इसके टॉप पर भी बने या गिरते मार्केट में बॉटम पर भी बने। दोनों चीजें हमें बताती है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो आप देख पाओगे इसके अंदर क्या हुआ, ग्रीन कैंडल है, मतलब ये जो न्यूट्रल डोजी है ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, क्योंकि वैसे भी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए ये बॉडी छोटी भी है। अगर ये ग्रीन न्यूट्रल डोजी होती है, मतलब मार्केट यहाँ बॉडी की निचली साइड खुला और आप देख सकते हो शेयर पूरे दिन के दरमियान ऊपर गया, लेकिन वहां से भी शेयर में बिकवाली हुई, और नीचे गया लेकिन वहां से भी शेयर में खरीदी हुई, और लास्ट में जब मार्केट बंद होने का टाइम हुआ तब मार्केट जहां खुला था उसी के नजदीक बंद हो गया। इसका मतलब क्या है? ये हमें बताता है कि इस दिन इस कैंडल में खरीदने वाले लोग और बेचने वाले लोगों की जंग चल रही है, मतलब बायर्स और सेलर्स की लड़ाई चल रही है कि शेयर को किस दिशा में लेके जाना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और इस तरीके की कैंडल बनती है और इसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है, यानी कि इसके बाद मार्केट रेड कलर की कैंडल बनाता है, तो क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था और न्यूट्रल डोजी बनी, यानी कि ये हमें बताता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की लड़ाई चल रही थी, यानी कि ऊपर भी नहीं जा रहा था शेयर और नीचे भी नहीं जा रहा था, लेकिन क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था और ये कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी, जिसका मतलब होता है यहाँ पर जो लड़ाई चल रही थी उसमें सेलर्स यानी कि बेचने वाले लोग यानी कि बियर्स जीत गए और अभी शेयर की कीमत नीचे जाएगी।
लेकिन अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा होता यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा होता, मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा है और बॉटम पर ऐसी डोजी कैंडल बनती है। ध्यान दीजिए, डोजी कैंडल में ये जो बीच वाली न्यूट्रल डोजी है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडी का कलर रेड हो या ग्रीन हो। ज़रूरी नहीं है कि इस बॉडी का कलर रेड हो या ग्रीन हो। क्यों? क्योंकि वैसे भी डोजी कैंडल के अंदर मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम या फिर उसके नज़दीक ही होती है, और बॉडी यानी कि जो बीच का ग्रीन हिस्सा है छोटा छोटा, वो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में ही बनता है। तो अगर यहाँ पर न्यूट्रल डोजी बनती है, इसका मतलब मार्केट गिर रहा था, लेकिन अभी ना ही शेयर की प्राइस नीचे जा रही है और ना ही ऊपर जा रही है, मतलब बायर्स और सेलर्स की लड़ाई चल रही है। और उसके बाद में अगर ग्रीन कैंडल, मान लीजिए ग्रीन कलर है और ग्रीन कैंडल से मार्केट ऊपर जाता है, इसका मतलब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो खरीदी करने वाले लोग और बेचने वाले लोगों के बीच में जंग चल रही थी, उसमें से एक जीत गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद की कैंडल ने उसके हाई को तोड़ दिया, मतलब ग्रीन कैंडल बनी। मान लीजिए ग्रीन कलर है, ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट ऊपर जाने लगा। इसका मतलब यहाँ पर जो जंग चल रही थी, यहाँ पर जो डिसीजन नहीं बन रहा था कि कहाँ जा सकती है शेयर, वो अभी पक्का हो चुका है और अभी शेयर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब खरीदी करने वाले और बेचने वालों में खरीदी करने वाले जीत गए और वो अभी शेयर की कीमत को और ऊपर लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हम न्यूट्रल डोजी को ढूंढ कर अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि न्यूट्रल डोजी क्या होती है। अभी जो हमने बुलिश डोजी समझी, उसी का पूरा उल्टा बियरिश डोजी समझते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये डोजी है तो इसमें बॉडी ग्रीन कलर की हो या रेड कलर की इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे के नजदीक ही होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही बनती है। लेकिन मैटर क्या करता है कि अगर विक लो के साइड बड़ी हो, मतलब मार्केट नीचे गिरा था और लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदा और ऊपर ले गए, मतलब वो बुलिश डोजी बन जाती है। और अगर विक बॉडी के हाई साइड लंबी हो, आप देख सकते हो ये नीचे वाली विक छोटी है और ऊपर वाली लंबी है, बड़ी है, इसका मतलब शेयर खुला बॉडी के निचले हिस्से पे था और शेयर की प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग शेयर को बेचना चाहते थे, जिसकी वजह से सेलिंग हुई और शेयर गिर कर और भी नीचे गया था। मार्केट बंद होने पर जहां शेयर खुला था वहीं पर बंद हो गया। जिस साइड बॉडी के जिस साइड लंबी विक हो उसे बुलिश डोजी कहा जाता है, यानी बॉडी के अगर लो वाले साइड यानी कि निचले वाले हिस्से साइड ज्यादा लंबी विक हो और ऊपर छोटी विक हो तो बुलिश डोजी कहा जाता है। और अगर दोनों तरफ थोड़ी बहुत सेम तरीके की विक हो तो उसको न्यूट्रल डोजी कहा जाता है। और बियरिश डोजी में बॉडी यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है मोमबत्ती जैसा आकार, उसके ऊपर की तरफ यानी कि हाई वाले साइड लंबी विक हो और लो वाले साइड छोटी विक हो, विक मतलब प्राइस जाकर वापस ऊपर चली गई हो, तो उसको बियरिश डोजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कीमत ने ऊपर जाने का ट्राई किया था, लेकिन लोगों ने बहुत, यहाँ पर सेलर्स थे यानी कि लोगों ने शेयर को बेचा, जिसकी वजह से कीमत गिर गई। ये जो बेयरिश डोजी है, ये मार्केट ऊपर जा रहा हो और टॉप पर बने तो इसके बाद ट्रेंड रिवर्स होता है और मार्केट नीचे जाना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी तक ऊपर जा रहा था, लेकिन ये कैंडल ने हमें बताया कि मार्केट ने और ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ से बिकवाली हुई और जितना भी मार्केट ऊपर चला गया था उसके बदले सेलर्स ने यानी कि बेचने वाले लोगों ने शेयर को गिरा दिया। मतलब अभी तक जो अप ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, ये हमें पता चलता है बियरिश डोजी बनने के बाद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टॉप या बॉटम पर डोजी बनने से आप कैसे ट्रेंड रिवर्सल पता कर सकते हो। चलिए अभी चार्ट पर एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए अभी चार्ट पर जाकर समझते हैं कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनती है और कैसे दिखती है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे बुलिश डोजी का। तो जिससे कि हमने आपको समझाया था, बुलिश डोजी गिरते मार्केट में सबसे निचली कैंडल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट यहाँ से गिरता जा रहा था, रेड कैंडल्स बनाकर कीमत नीचे आ रही है, इसका मतलब मार्केट गिरता जा रहा था। और अब ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो बॉटम पर बनी हुई कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है और इसकी निचले साइड विक बहुत ही लंबी है और एक साइड की विक मतलब निचली साइड इसकी लंबी विक है, ऊपर की तरफ भी विक है, लेकिन वो निचली वाली से छोटी है और ये ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, शेयर की कीमत खुलने के बाद नीचे गिरी होगी, लेकिन नीचे बहुत सारे लोग इसको खरीदना चाहते थे, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते थे, जिसकी वजह से शेयर की कीमत बहुत ऊपर गई और मार्केट बंद होने तक ये ऊपर क्लोज हो गया प्राइस। मतलब ओपन यहां हुआ, लो इधर लगा, हाई इतना ऊपर गया और मार्केट क्लोज यहां पर हुआ। तो हमें क्या पता चल रहा है कि शेयर में डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, फिर शेयर की कीमत बहुत नीचे गई, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदने में इंटरेस्टेड थे, मतलब बुल्स वहां पर स्ट्रांग थे, इसकी वजह से शेयर की कीमत को वो ऊपर ले गए
और शेयर की कीमत ऊपर की तरफ ही क्लोज हुई, मतलब मार्केट बंद हुआ। तो ये एक चीज बताती है हमें, ये इकलौती कैंडल। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भले ही ऐसी कैंडल बन रही हो, लेकिन वो कैंडल कहाँ बननी चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर सबसे निचली वाली कैंडल ऐसे बुलिश डोजी की तरह हो, जिसमें निचली तरफ वीक लंबी हो और मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हुआ हो, और ऊपर थोड़ी बहुत वीक होगी तो भी चलेगा। तो ये जो कैंडल हमने देखी ये थी अपनी बुलिश डोजी कैंडल। तो जैसे कि समझाया है, जब भी बुलिश डोजी कैंडल बनती है उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड के अंदर बॉटम के पास ऐसी बुलिश डोजी कैंडल बनी, और इसकी वीक कितनी लंबी है, मतलब शेयर की प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया था, गई भी थी शेयर की प्राइस नीचे, लेकिन वहां टिक नहीं पाई क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, डाउन ट्रेंड था और लोगों ने खरीदने में, लोगों ने इंटरेस्ट बताया, मतलब लोग शेयर को खरीदना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, शेयर की कीमत और ऊपर गई। तो इस तरीके से जब डाउन ट्रेंड के अंदर बॉटम पर बुलिश डोजी बनती है तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्सल हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बुलिश डोजी क्या होती है। तो चलिए अब हम लेते हैं बेयरिश डोजी का एग्जांपल। तो जिसे कि हमने आपको समझाया था, बेयरिश डोजी जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तब टॉप पर बननी चाहिए, और बेयरिश डोजी में ऊपर की तरफ लंबी वीक होती है और मार्केट नीचे जाकर बंद होता है। तो चलिए बेयरिश डोजी का एग्जांपल लेते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, लेकिन यहां टॉप पर आप देखिए ये जो कैंडल बनी हुई है, ध्यान से देखिए इस कैंडल को, आप ध्यान से इस वाली कैंडल को देखिए। ये कैंडल की ऊपर तरफ की जो विक है ये बहुत ही लंबी है, नीचे भी विक है लेकिन वो छोटी है, और ऊपर वाली विक बहुत ही लंबी है। ये हमें क्या बताती है, ये हमें क्या बताती है कि इस दिन क्या मूवमेंट हुई होगी, मार्केट यहां पर खुला और मार्केट ने बहुत ऊपर जाने का ट्राई किया और गया भी, लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग बेचना चाहते थे इस शेयर को, और उस बिकवाली की वजह से, उस सेलिंग की वजह से शेयर की कीमत गिर गई और भी नीचे गई थी, लेकिन मार्केट बंद होने तक जहां खुली थी उसके थोड़े बहुत ऊपर बंद हो गई। तो हमने आपको कहा था कि डोजी कैंडल जो होती है उसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होती है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही होती है। तो भले ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन क्योंकि इसकी विक ऊपर की तरफ ज्यादा लंबी है, ये हमें बताता है कि शेयर की कीमत ने ऊपर जाने का ट्राई किया था, लेकिन वहां जाकर भी वहां पर टिक नहीं पाई शेयर की कीमत, और सेलर्स यानी कि जो बेचने वाले लोग हैं उन्होंने भर भर के बेचा, जिसकी वजह से शेयर की कीमत नीचे गिर गई। तो ऐसी चीज जब भी अप ट्रेंड के अंदर होती है, जो आप यहाँ पर होते हुए देख रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा था और एकदम से ऐसी डोजी कैंडल बनी, और हमने कहा है कि डोजी कैंडल कहाँ बननी चाहिए, अप ट्रेंड में टॉप के पास, मतलब यहां से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स है। तो जैसे कि हमने समझाया है, मार्केट अप ट्रेंड वाले मार्केट में अगर डोजी बनती है और उसके बाद बेयरिश कैंडल्स फॉर्म होती है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा, मतलब अभी तक जो अप ट्रेंड चल रहा था उसका डाउन ट्रेंड में रिवर्सल हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेयरिश डोजी पैटर्न कैसे काम करती है। अभी हमने बुलिश डोजी और बेयरिश डोजी समझ लिया है, चलिए अभी न्यूट्रल डोजी की बात करते हैं। तो ये जो न्यूट्रल डोजी है ये अप ट्रेंड में टॉप पर भी बन सकता है और डाउन ट्रेंड में बॉटम पर भी बन सकता है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रल है। मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा हो अगर उसमें न्यूट्रल डोजी बनती है, मतलब उसकी ऊपर की तरफ भी विक है और नीचे की तरफ भी विक है, लेकिन मार्केट बीच में बंद हुआ है, तो उसे न्यूट्रल डोजी कहा जाता है। अब ये न्यूट्रल डोजी अगर डाउन ट्रेंड में बनती है तो वहां से अप ट्रेंड शुरू होगा, और अगर अप ट्रेंड में बॉटम के पास बनती है तो वहां से डाउन ट्रेंड शुरू होगा। तो चलिए समझते हैं न्यूट्रल डोजी का एग्जाम्पल। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, मार्केट ग्रीन कैंडल्स बनाकर ऊपर जा रहा था, और यहां टॉप पर एक ऐसी कैंडल बनी है जिसको आप यहां पर देख सकते हो, जिसकी ऊपर की तरफ भी विक है और नीचे की तरफ भी विक है, और उसके बीच में छोटी सी बॉडी है, मतलब, और ये जो कैंडल है इसका कलर है रेड। डोजी के अंदर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन किस साइड वाली विक ज्यादा है उसको देखकर आप डोजी पता लगा सकते हो कि वो बेयरिश डोजी है या बुलिश डोजी है। तो चलिए समझते हैं इस कैंडल में क्या हुआ होगा। तो मार्केट ऊपर खुला और फिर इसने बहुत ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सेलर्स होंगे यानी कि लोग बेचना चाहते होंगे, उसकी वजह से वहां कीमत टिक नहीं पाई और मार्केट बहुत नीचे गई, और फिर लेकिन यहां पर भी खरीदने वाले थे, तो मार्केट यहां से भी ऊपर गई और जहां खुली थी उसके नजदीक जाकर थोड़ा सा नीचे बंद हो गई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहां पर खरीदने वाले भी लोग ज्यादा है और बेचने वाले भी लोग ज्यादा है, मतलब एक इनडिसिसिवनेस चल रहा है, मतलब डिसीजन नहीं बन रहा है कि ज्यादा खरीदी होनी चाहिए या बेचनी चाहिए,
मतलब बुल्स और बैर्स की जो भी लड़ाई है उसमें दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा है। तो हमें जब भी टॉप पर या बॉटम पर ऐसी कोई भी डोजी कैंडल मिलती है तो उसके बाद वाली कैंडल डिसाइड करेगी कि क्या होगा। अभी अगर अप ट्रेंड पर मतलब मार्केट ऊपर जा रहा हो और अगर ऐसी कैंडल बनती है और उसकी बाद वाली कैंडल, वो जो डोजी कैंडल है उसका बॉटम तोड़ के नीचे जाती है, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता है। अब ये जो न्यूट्रल डोजी थी इसका काम था ट्रेंड चेंज बताना, और ट्रेंड चेंज तो इसने बताया, लेकिन यहाँ पर लड़ाई चल रही थी खरीदी करने वाले और बेचने वालों के बीच में, और दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा था। तो जो उसके बाद वाली कैंडल बनी उसने हमें पक्का कर दिया उस डोजी वाली कैंडल का लो यानी कि बॉटम तोड़कर। अभी जो बायर्स और सेलर्स की लड़ाई चल रही थी इस डोजी वाली कैंडल में, उसमें से उसके बाद की जो कैंडल रेड बनी इसका मतलब सेलर्स जीत गए हैं। तो इस तरीके से जब भी टॉप पर डोजी कैंडल बनती है तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन का वेट करना है कि उसका बॉटम टूटे, और उसके बाद ही ऐसा माना जाता है कि डोजी कैंडल ने रिवर्सल दे दिया है। मतलब अभी जो ऊपर जा रहा था मार्केट वो अभी नीचे जाना शुरू करेगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बुलिश डोजी, बियरिश डोजी और न्यूट्रल डोजी कैसे काम करती है। हमने आपको अभी तक जो भी 4 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न समझाई वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और वही 4 कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और वही काम आती है। लेकिन उसके अलावा और भी कई सारी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, जैसे कि आप यहाँ चार्ट पर देख सकते हो बुलिश और बियरिश, जिनके कई अलग अलग नाम हैं, जैसे कि हैंगिंग मैन, 3 ब्लैक क्राउज, 3 वाइट सोल्जर्स, बुलिश या बियरिश हरामी, ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम, ऐसे अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है। लेकिन ध्यान दीजिए आपको हर एक को समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद रखिए आपको हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने आपको जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न समझाए वो बहुत ही ज़रूरी थे और ज़्यादातर लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती है और आप कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ के शेयर की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी उसका प्रेडिक्शन कर सकते हो।